हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मॉर्निंग में हर हाउसवाइफ का यही रूटीन होता है। बेटे को एग्ज़ाम देने के लिए भेज दिया नाश्ता करवा के, और अब मैं हस्बैंड के लिए बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बनाऊँगी। इसकी तैयारी मैंने रात ही कर दी थी। आलू को उबाल कर रख दिया था और इसको सुबह मैंने यूज कर लिया। तो जो हाउसवाइफ हैं जिनका ये सवाल रहता है कि घर पे रह के हम वज़न कम नहीं कर सकते, हम वॉक नहीं जा सकते, हम जिम नहीं जा सकते, घर पे रह के वज़न कैसे कम होगा? तो हाउसवाइफ घर पे रह के वज़न कम कर सकती हैं, वो भी घरेलू तरीके से। तो ये देखिए 9 बज गए हैं, हस्बैंड भी जा चुके हैं और सूरज जो है अभी भी बादलों में छुपा हुआ है। मतलब कि आज बहुत बादल आ रहे हैं और बारिश हुई थी रात भी और मौसम हो गया ठंडा। इसलिए मैं जो अपने लिए बना रही हूँ डिटॉक्स वाटर, जो कि मैं हर व्लॉग में दिखाती हूँ। इसमें धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ 4 चीज़ें मैं उबालती हूँ, रात में भिगो के रखती हूँ, सुबह उबाल लेती हूँ। अदरक नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैं अदरक डाल रही हूँ क्योंकि मौसम ठंडा है। तो बाहर देख रही हूँ जाकर, तो बारिश होने वाली है। इधर मेरा डिटॉक्स वाटर तैयार है और ये बहुत ही अच्छा है। आप भी ले देखिए। मैंने 10 दिन इसको यूज किया है और मेरी बॉडी का ना जो पेन रहता था, जो बॉडी में भारीपन रहता था, वो सब गायब हो गया है। गायब मतलब गायब हो गया है। तो समझिए आप कितना अच्छा है। तो अभी तो मौसम है थोड़ा हल्का ठंडा सा, आप यूज कर सकते हो। और बाद में मैं इस डिटॉक्स वाटर को चेंज कर दूँगी 21 डेज़ जो मेरा चैलेंज ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि गर्मियाँ आ जाएंगी और गर्मियों में अजवाइन ज़्यादा लेना सही नहीं होता। तो फिर मैं रिप्लेसमेंट करूँगी, आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी कि किस तरह का डिटॉक्स वाटर गर्मियों में पीऊँगी। अभी फ़िलहाल जो मौसम चेंज हो रहा है और जो हल्का ठंडा सा है मौसम, इसमें ये वाटर आपके लिए बहुत अच्छा है। तो हाउसवाइफ हैं, कुछ नहीं कर सकती, कुछ कुछ आदतें बदल लेंगी स्टार्टिंग में। देखिए कोई भी एम जल्दी से पूरा नहीं होता। जिस तरह हमारा वेट जल्दी से नहीं बढ़ता है, साल 2 साल लगते हैं या 5-6 महीने में बढ़ता है जब हमें होश आती है कि इसको कंट्रोल करना है। तो जिस तरह से वो इतना टाइम बढ़ने में लेता है, तो आप समझिए कि वेट लॉस होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में आपको जल्दबाजी नहीं करनी। आप जब स्टार्ट करोगे तो आप कुछ आदतें बदलोगे, कुछ घरेलू नुस्खे आजमाओगे जिनसे कि आपको आदत हो जाएगी। और जब आपकी वो आदत हो जाएगी, फिर आप अपना अच्छे से वेट लॉस प्रोग्राम चाहे डाइटिशियन से बनवा लो या फिर आप मेरे को फॉलो कर लो। मैं डेली क्या खाती हूँ, कितनी कैलोरी लेती हूँ, ये सब दिखाती रहती हूँ अपने ब्लॉग्स में। तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बिना डाइटिशियन के आपका वज़न तो पक्का कम हो ही जाएगा, ये मैं गारंटी ले सकती हूँ। क्योंकि आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ घरेलू चीज़ें आपको देखनी है और फिर एडजस्टमेंट करना उनके साथ, और फिर आपका वज़न कम होने लगेगा। तो ये देखिए, आप जब सोचोगे ना कि आपको वज़न कम करना है, तो आपकी घर की दीवार, आपके घर की टेबल, सब आपका जिम बन जाएगा और आप चाहकर ही जिम जैसा असर पा सकते हो, क्योंकि चाह होगी तभी आप कर पाओगे। तो ये देखिए, एक दीवार के सहारे से मैंने 4 एक्सरसाइज की हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इनसे क्या हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। 30-30 के सेट करने हैं और दोनों डायरेक्शन में करने हैं। अब मैं करूँगी जो है दीवार के सहारे खड़े होकर अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट। आपको पैरों को ट्विस्ट नहीं करना है, पैरों को जमा के रखना है और आपको धीरे धीरे अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। अपना माथा जो है दीवार से लगाना है। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज हैं जो मैं करती हूँ। कभी भी मैं हार्ड एक्सरसाइज नहीं करती हूँ और हर वीडियो में दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या की है, क्योंकि मैं फिक्स एक्सरसाइज कोई भी नहीं करती हूँ। मेरे का जैसा मूड होता है, जैसा मेरे पास टाइम होता है, मैं उसी हिसाब से एक्सरसाइज करती हूँ। तो अगर हाउस वाइफ हो आप और घर पे रह के वज़न कम करना है, समझ में नहीं आ रहा, तो आपको मैं आज घरेलू उपाय बहुत से बताऊँगी जिससे
जिससे कि आप अपने लिए अपने खाने को भी मैनेज कर सकते हो कि सबके साथ जो खाना बनता है उसमें से भी आप मैनेज कर सकते हो कि कैसे मैं अपना कम कैलोरी का खाना बना लूँ। उसी में से आपको कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं एक्सरसाइज करने में लगी हुई हूँ। मैं हर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करती हूँ और कम से कम आधा पौना घंटा कर ही लेती हूँ। मोस्टली आधा घंटा ही करती हूँ। कभी कभी ज़्यादा एनर्जी लगती है मुझे एक्सरसाइज करने की तो पौना घंटा हो जाता है, नहीं तो आधा घंटा ही एक्सरसाइज करती हूँ। मैं 1 घंटा एक्सरसाइज अब तक नहीं कर सकी हूँ। मुझे को 11 दिन हो गए और 11 दिन में मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज किसी भी दिन नहीं की। लेकिन करती मैं हर तरह की एक्सरसाइज हूँ जिससे कि मेरे आर्म्स भी टोन्ड हों, मेरी लेग्स भी फ्लेक्सिबल हों और वेट लॉस भी हो और इंच लॉस भी हो। बेली फैट की भी करती हूँ, थाइस की भी करती हूँ, पैरों की भी करती हूँ और इस तरह से आप भी मैनेज कर सकते हो। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगी जो इजी एक्सरसाइज का है और बहुत इफ़ेक्टिव भी रहेगा सबके लिए। तो अगर आप लोग कमेंट में बताओगे तो मैं एक एक्सरसाइज का वीडियो अलग से डाल दूंगी अपने चैनल पे। वैसे मैं डेली जो एक्सरसाइज करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और सभी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। तो मैं कह रही थी कि अगर आपका ये सवाल है कि घर पे रह के हाउसवाइफ वज़न कम कैसे करें, नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। आप खुद ही देख लो। जब आप सोचोगे तो अपने लिए पहले तो आपको टाइम निकालना होगा। आप कैसे भी करके आधा घंटा अपने लिए एक्सरसाइज के लिए और आधा घंटा वॉक के लिए, बस इतना आप टाइम निकालना शुरू कर दो। जैसे ही आपका ये टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा तो आपके लिए वेट लॉस जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बहुत मज़े से आप उसको करोगे। ये देखो टेबल के सहारे आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो आप जब भी सोचो वेट लॉस करने की तो सबसे पहले अपने लिए 1 घंटा निकालो। उसके बाद जो आप खाना खाते हो उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दो, कार्ब की मात्रा कम कर दो, पानी 10 से 12 गिलास पियो कम से कम और डिटॉक्स वाटर ज़रूर से लो, उसके बिना नहीं हो। एक्सरसाइज के बाद कम से कम आधे घंटे आपको वेट करना है, उसके बाद ही कुछ खाना पीना है। और ये ब्रेकफास्ट में मैंने फ्रूट्स लिए हैं। अब जब मैं लंच में बना रही हूँ बच्चों के लिए आलू के पराठे, और मैं तो आलू पराठा लवर हूँ, मुझे आलू पराठा बहुत पसंद है। अब ऐसे अगर आप भी हो कि आलू के बहुत शौकीन हो लेकिन वज़न कम करना है तो आलू छोड़ना पड़ेगा, तो ये मिथ बहुत से लोगों में है। इस मिथ को आप समझ जाइए कि आलू खा के कभी भी वज़न नहीं बढ़ता। आलू को आप खा रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो, उस चीज़ से आपको सीखना है कि वज़न कैसे बढ़ेगा। आलू को आप फ्राई करके खाओगे, उसके नगेट्स बना के खाओगे, तो फ्रेंच फ्राइज बना के खाओगे तो आपका वज़न पक्का बढ़ेगा। लेकिन उसी आलू को अगर आप बॉईल करके खाओगे, आप उस आलू के 2 पीस करके अगर बॉईल करोगे तो उसका एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाता है और फिर आप उसको रख दो फ्रिज में। अगर आप रख दोगे ना 4-5 घंटे, रखने के बाद उसमें एक रेजिस्टेंस आ जाता है, तो वो रेजिस्टेंस हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब आप देख लीजिए, मैंने थोड़ा फ्रूट लिया है, एक आमलेट ली है और आलू का पराठा नहीं बनाया है, अपने लिए आलू की रोटी बनाई है। 2 छोटे आलू या 1 मीडियम आलू डेली डाइट में खा सकते हो वेट लॉस करते समय भी। मैं तो खाती हूँ और अपने ब्लॉग्स में दिखाती भी हूँ। आलू बीन्स की सब्जी है, आलू बैंगन की सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी है, तो ये सब में आलू पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप वेट लॉस में आलू को नहीं छोड़ सकते हो तो मत छोड़ो। आलू आप खा सकते हो, लेकिन बस आप ये डिसाइड कर लो कि आप फ्राई आलू नहीं खाओगे, आप जो है फ्रेंच फ्राइज वगैरह बना के नहीं खाओगे, आप आलू को बॉईल करके खाओगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप आलू को रात में रख दो और फिर अगले सुबह उसको अपनी रेसिपी में डालो। तो ये शाम का टाइम हो गया था 6 बजे का और मैं हो रही हूँ रेडी हॉस्पिटल जाने के लिए। निक्कू को आज हॉस्पिटल ले जाना है, उसे कफ कोल्ड बहुत जल्दी हो रहा है। पता नहीं इस बार वायरल किस तरह का आया है, बहुत लंबा टाइम लग रहा है ठीक होने में बच्चों को। तो आप देखिए, ये कुर्ता मुझे एकदम फिक्स टाइट आता था, अब मैं पॉकेट में भी अच्छे से हाथ डाल लेती हूँ। तो 10-11 दिन में मेरा इंच लॉस अच्छा हो रहा है। यही है मेरी अब तक की जर्नी का रिजल्ट। बाकी आप
आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी मैं। तो आप भी अगर करना चाहते हो वेट लॉस घर पे रह के, घर का खाना खा के, और अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लो, अपने कैलोरी काउंट करना शुरू कर दो। कुछ जो सब्जियां आप खाते हो उनकी कैलोरी गूगल पे आप सर्च कर लो कि आप 100 ग्राम खाओगे तो कितना कैलोरी लगेगा। अपना कैलोरी आप कम से कम 1200 या 1500 रखो, तभी आपका वेट मैनेजमेंट होगा या वेट लॉस होगा। तो आज लंच में तो मैंने मैनेज किया था और डिनर में भी मुझे मैनेज ही करना पड़ गया, क्योंकि 8 बज गए थे हॉस्पिटल से आते आते। फिर मैं लग गई डिनर बनाने में, और डिनर में सबसे जल्दी शाही पनीर ही बनता है। तो बच्चों की फरमाइश भी थी, और जो है छुट्टी थी उनकी, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद फिर 2-4 दिन का गैप मिलता है, तो शाही पनीर ही मैं बना रही हूँ। तो अभी भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा कि मैं अब अपने लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि आज तो मैंने अपने लिए वेजिटेबल्स भी बॉईल करके नहीं रखी, और मेरा कुछ और भी बनाने का भी मूड भी नहीं है। तो कभी ना कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, जब आप वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हो, बहुत लेजीनेस लगता है अपने लिए बनाना, तो आप उस चीज़ को भी मैनेज कर सकते हो, जैसे मैं मैनेज करूँगी। अब शाही पनीर में बहुत कैलोरी हो जाएगी अगर मैं उसकी ग्रेवी खाऊँगी तो, लेकिन पनीर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं 50 ग्राम पनीर एक बार की डाइट में ले सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, शाही पनीर में से केवल मैं पनीर ले लूँगी, और ग्रेवी मैं उसकी बिल्कुल नहीं लूँगी। तो आप भी जब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें तो आप ब्रेकफास्ट फुल पेट भर के खाएं 500-700 कैलोरी का। आप लंच भी आराम से 400-500 कैलोरी का कर लें, और कोशिश करें जो आप डिनर खाएं उसको 200-250 कैलोरी तक रखें, तो आपका वेट लॉस अच्छे से हो जाएगा। और ये कैलोरी बहुत कम भी नहीं है। जब हम मैनेज करना सीख जाएंगे तो हमें लगेगा कि हम 1000 से भी कम कैलोरी खा सकते हैं, क्योंकि हमको कैलोरी की मात्रा ही नहीं पता किसमें क्या है। तो ये चीज़ आप सीख लेना, नहीं तो कल जो वीडियो मैं डालूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी बिल्कुल डिटेल में किस चीज़ को आपको किस तरह हैंडल करना है, अपनी पानी इंटेक को कैसे देखना है, अपनी जो डाइट है उसकी कैलोरीज़ को आपको कैसे चेक करना है। तो ये सब मैं उसमें बताऊंगी, जिससे आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत ही इजी और सिंपल हो जाएगी, और इफ़ेक्टिव रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। तो मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि 10 किलो वज़न कम हो जाएगा 1 महीने में, 4 किलो 5 किलो, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। किसी की बॉडी में वेट लॉस होता है, किसी की बॉडी में इंच लॉस होता है, मतलब कि फैट लॉस होता है। अब आपकी बॉडी किस टाइप की है ये आपको भी नहीं पता है, लेकिन जब आप जर्नी स्टार्ट कर दोगे तब आपको पता चलेगा रिजल्ट के अकॉर्डिंग कि आपका फैट लॉस हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है। फैट लॉस होना बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या है, हमारी मसल्स मजबूत रहती हैं, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो देखिए डिनर में मैंने एक गाजर ले ली, थोड़े से रोस्टेड मखाने ले लिए। मखाने में बहुत प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, ठीक है, प्रोटीन, और जो है गाजर हमारा फाइबर का काम करेगी। बाकी जो है शाही पनीर की पनीर भी प्रोटीन से भरपूर होता है। तो इस तरह से आप भी मैनेज करना सीखो अपनी लंच थाली और डिनर थाली को, और आप कोशिश करो कि अपनी जो लंच थाली और डिनर थाली है एक अलग से बना लो। छोटी थाली या छोटी प्लेट आप लेना स्टार्ट कर दोगे। जब छोटी प्लेट आपकी पूरी भर जाएगी खाने से, तो आपको लगेगा बाप रे बहुत खाना है, मैं नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि जब बड़ी बड़ी थाली में ले लेते हैं तो उसमें पोर्शन भी ज़्यादा जाता है और पता नहीं चलता, कैलोरीज इस हिसाब से ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ मैं वॉक कर रही हूँ, और आज वॉक भी मुझे अच्छे से नसीब नहीं हुई, क्योंकि एक तो लेट हो गया था डिनर भी, और फिर जैसे ही मैं 15-20 मिनट वॉक कर पाई, जो पीली वाली भिरड़ होती है, आप इसको क्या बोलते हो मुझे नहीं मालूम, जो काटती है बहुत तेज़, ये पता नहीं कहाँ से 8-10 आ गई, और मुझे फिर अंदर जाना पड़ा भागकर। तो ये ऐसा था मेरा 21 वेट लॉस चैलेंज का 11th डे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए।